नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। रायपुर से आ रही है मंत्री अमरजीत भगत का बयान। विभाग की समीक्षा बैठक को लेकर बोले मंत्री। उपभोक्ता संरक्षण की बैठक को लेकर बयान। सभी राज्य सरकारों को करना है गठन। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिफिकेशन। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारें कर रही मिलकर बैठक। उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए पहली बैठक। संसद के लोकार्पण पर भी बोले मंत्री। कहा राष्ट्रपति को करना चाहिए लोकार्पण। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मंत्री का बयान सामने आया है और कई मुद्दों को लेकर मंत्री ने अपना बयान दिया है। मंत्री अमरजीत भगत का बयान है जो सामने आया है। केंद्र और राज्य सरकारें कर रही मिलकर बैठक। उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए पहली बैठक हुई है। संसद को लेकर भी बयान दिया है। लोकार्पण को लेकर भी मंत्री ने कहा कि अब राष्ट्रपति को संसद का लोकार्पण करना चाहिए। अजय चंद्राकर, जानना चाहता हूं, क्या आप राज्यपाल के प्रवक्ता हैं या प्रतिनिधि हैं? अगर होंगे तो उनसे पूछिए कि उस तिथि में वो यहाँ पर उपस्थित नहीं थी। तत्कालीन राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी उस समय उपस्थित नहीं थी और जिस वजह से इस प्रकार की स्थिति बनी थी। और आज पूरा देश के सर्वोच्च संस्थान का लोकार्पण है। ऐसे में आदिवासी वर्ग को आपने महामहिम राष्ट्रपति के पद पे तो बैठाया, इसके लिए धन्यवाद के पात्र है, लेकिन आप दूसरी ओर उनका घोर बेइज्जती कर रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? आज पूरा देश चाहता है कि इस प्रमुख संस्थान का लोकार्पण कार्यक्रम महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथों में होना चाहिए। और रायपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस विभाग में तबादलों का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी खबर आप तक रायपुर से पहुंचा रहे हैं। पुलिस विभाग में तबादलों का सिलसिला लगातार जारी है। राज्य शासन ने नवीन पदस्थापना का बयान है। भारतीय पुलिस सेवा दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव को कबीरधाम जिले की जिम्मेदारी। कांकेर एसपी शलभ कुमार सिंह को भी नई जिम्मेदारी दी गई है। पुलिस विभाग में तबादलों का सिलसिला ये देखा जा रहा है। राज्य शासन ने नवीन पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का पदस्थापना। दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव को कबीरधाम जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांकेर एसपी शलभ कुमार सिंह हो गए दुर्ग के जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। रायपुर से बड़ी खबर। पुलिस विभाग में अब जो है तबादलों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में अब और नए तबादले देखने को मिल रहे हैं। ये सूची भी राज्य सरकार की तरफ से जारी की गई है और नई जिम्मेदारी अब कई पुलिस अधिकारियों को सौंपी गई है। लगातार पुलिस विभाग में तबादलों का सिलसिला जो है जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं और उन्होंने रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि कल नीति आयोग की बैठक है जिसमें वो शामिल होंगे। झीरम घाटी को लेकर एनआईए की कार्रवाई पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि चार्जशीट में नक्सली कमांडर रमन्ना और गणपति का नाम क्यों हटाया गया? क्या गणपति ने सरेंडर किया है? क्या नक्सल नीति के तहत उसे ट्रीट किया गया है? सीएम ने कहा मैं प्रमाण दे रहा हूं, बीजेपी जवाब दे। गुरसा उसेंडी का बयान लेने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया था, लेकिन उसके दबाव में उसका बयान दर्ज नहीं किया गया है। नए संसद भवन के उद्घाटन विवाद पर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा का उद्घाटन नहीं शिलान्यास किया गया था। उस कार्यक्रम में विपक्ष भी शामिल हुआ था। उस समय के नेता प्रतिपक्ष रहे धर्मलाल कौशिक का नाम भी शामिल है। उनकी सहमति हुई, लेकिन दिल्ली में तो बातचीत भी विपक्ष से नहीं की गई। बिल्कुल सही बात है। ये छत्तीसगढ़ में प्राइवेट माइंस है कितने? एक जिंदल का है, एक जिंदल का है, सारडा का है। दो प्राइवेट है, दो राज्य सरकारों के हैं। एक राजस्थान गवर्नमेंट है, एक छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का है। बजट तो सब एसीसीएल का है। तो
यदि कोयले में कोई घोटाला हुआ है तो बिना ACCL के अधिकारी के बिना कैसे हो सकता है? तो आप एक भी नहीं पूछ रहे हैं। खदान किसके पास है? सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? वहां से गाड़ियां किसके देखरेख में निकलती है? ACCL के। खदान उसका है, तो किससे आपने पूछा भाई? एक से सवाल पूछें तो आपका उद्देश्य केवल राज्य सरकार को बदनाम करना, अधिकारियों को बदनाम करना, लोगों को बदनाम करना, सरकार को बदनाम करना, लोगों को प्रताड़ित करना। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। नगरीय प्रशासन मंत्री से कांग्रेस पार्षद की मुलाकात। शिव डहरिया कुमार डहरिया से की मुलाकात। विकास कार्यों के लिए राशि की मांग। महापौर एजाज ढेबर सभापति कांग्रेसी पार्षद रहे मौजूद। तो ये बड़ी खबर रायपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर विकास के कार्यों के लिए राशि की मांग को लेकर मुलाकात की गई है और नगरीय प्रशासन मंत्री से कांग्रेस पार्षद ने मुलाकात की है। विकास कार्यों के लिए राशि मांगी गई है। महापौर एजाज ढेबर सभापति कांग्रेसी पार्षद इस दौरान मौजूद रहे। तो बड़ी खबर रायपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नगरीय प्रशासन मंत्री से कांग्रेस पार्षद मुलाकात करने पहुंचे। विकास कार्यों के लिए राशि की मांग की गई है। महापौर एजाज ढेबर सभापति कांग्रेसी पार्षद मौजूद रहे और आपको बता दें विकास कार्यों के लिए राशि की मांग को लेकर ये मुलाकात की गई। रायपुर से बड़ी खबर, तस्वीरें देख सकते हैं आप। यहां विकास कार्यों को लेकर राशि को लेकर मुलाकात की गई है। विकास कार्यों के लिए राशि की मांग भी की गई है। शिव डहरिया कुमार डहरिया से मुलाकात की। विकास कार्यों के लिए राशि की मांग की गई है। तीस मई 2023 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार अपने 9 साल पूरा कर लेगी। इस अवसर पर 30 मई से 30 जून 2023 तक बीजेपी संगठन ने कई कार्यक्रम आयोजित किए और लोकसभा क्षेत्रों में विशेष जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गरीब, शोषित और वंचितों के कल्याण के लिए समर्पित है। जहां देश का गौरव विश्व पटल पर लगातार बढ़ रहा है, वहीं सांस्कृतिक विरासत को प्राथमिकता के आधार पर प्रतिस्थापित होते हुए सब देख रहे हैं। आधारभूत संरचना को मजबूत करते हुए नए भारत के सपने को साकार किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत पूरे देश में व्यापक जनसंपर्क, लाभार्थी संपर्क, समाज के कई वर्गों से वरिष्ठ कार्यकर्ता संपर्क जैसे लोकसभा, विधानसभा और बूथ स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनके माध्यम से मोदी सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। मंडल से लेकर के बूथ तक ये हमारे कार्यकर्ता, जांबाज कार्यकर्ता जो है अब कमर कस के तैयार हो गए हैं, मैदान में उतर चुके हैं कि हमको युद्ध भूमि में जाना है और हर हाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बने। और ये भ्रष्ट कांग्रेस सरकार जो कि पूरे छत्तीसगढ़ को बेचने की तैयारी कर लिया है और इनके राज में अत्याचार, शोषण, बलात्कार, हत्याएं, जितने भी दुराचार हैं इनके राज्य में फल फूल रहे हैं। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, इसके लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो इस प्रदेश के मुखिया, जिनके सह के बिना यह संभव नहीं है कि कोई भ्रष्टाचार कर ले, अवैध शराब बिक्री में घोटाला कर ले, ये सारी जिम्मेदारी यदि किसी की है तो कांग्रेस की सरकार है। इस बात से बखूबी ये प्रदेश की जनता जानने लगी है। और मैं अंजय शुक्ला, प्रदेश कार्य समिति सदस्य और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रदेश सेवक। आज हम लोग यहाँ शक्ति केंद्र स्तर पर बैठक लेने आए थे माननीय मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में 30 मई से 30 जून एक जो संदेश पार्टी ने दिया है कार्यक्रम के जरिए कि सत्ता सिर्फ भोगने के लिए नहीं, सत्ता सेवा का सबसे बड़ा माध्यम हो सकता है। और इसका उदाहरण हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के
9 साल का कार्यकाल है, आप हर दृष्टिकोण से लेंगे। इन्होंने सिर्फ नारा नहीं दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बल्कि उस दिशा में काम भी किया। बिना जाति, धर्म, संप्रदाय को देखे प्रत्येक भारतवासी का विकास, चाहे वो आवास के मामले में हो, चाहे वो गैस, उज्ज्वला गैस के मामले में हो, सुकन्या समृद्धि योजना के मामले में हो, या अनाज वितरण के मामले में हो, हर प्रकार का। ठीक जी भैया। मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार वर्मा, मंडल अध्यक्ष धरसींवा। आज भारतीय जनता पार्टी धरसींवा मंडल के शक्ति केंद्र के बैठक प्रारंभ हुए हैं। ये बैठक में शक्ति केंद्र स्तरीय कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक, बूथ सचिव, BLA2, शक्ति केंद्र के प्रभारी, संयोजक, सह संयोजक और जिन शक्ति केंद्र के सशक्तिकरण में 21 कार्यकर्ता जिन बनाए हैं, ओकर मन के आज बैठक प्रारंभ करे हैं। और हमार मूल मंत्र है कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्र प्रेम के जो न काम करत है, राष्ट्र के विकास के लिए जो माननीय मोदी जी जिन काम करत है, ओकर सहयोग के लिए पूरा कार्यकर्ता एकजुट होके आज पूरा एक एक बूथ में, वो बूथ में हम कैसे भारतीय जनता पार्टी के परचम लहराबो, एक उद्देश्य से आज पूरा शक्ति केंद्र स्तरीय बैठक स्थापित करके रायपुर से बड़ी खबर, पर्यावरण संरक्षण के लिए लोग शपथ लेंगे। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की पहल मिशन लाइफ के तहत भागीदारी से कार्यक्रम लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट कार्यक्रम ये होने जा रहा है। रायपुर पर्यावरण संरक्षण के लिए लोग शपथ लेंगे। 1 जून को लेंगे 5 लाख लोग शपथ। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की पहल मिशन लाइफ के तहत जन भागीदारी से कार्यक्रम लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट कार्यक्रम के तहत ये किया जा रहा है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद भवन के शिलान्यास को लेकर मंत्री भगत ने कहा कि बीजेपी के नेता से मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह राज्यपाल के प्रवक्ता है या प्रतिनिधि है, अगर होंगे तो उनसे पूछे क्या वह स्थिति में यहां पर उपस्थित है। तत्कालीन राज्यपाल उस समय प्रदेश में उपस्थित नहीं थी, जिस वजह से स्थिति बनी थी। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि आज देश में सर्वोच्च संस्थान का लोकार्पण है, इसके लिए आदिवासी वर्ग की महामहिम है। आज पूरा देश चाहता है कि देश के प्रमुख संस्थान का लोकार्पण कार्यक्रम महामहिम राष्ट्रपति द्वारा होना चाहिए। विधानसभा का जो शिलान्यास हुआ नया रायपुर में, उसमें किस हैसियत से राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने शिलान्यास किया, जब खुद राज्यपाल यहाँ पर थे, मौजूद थे, और उसके बावजूद उनको निमंत्रण नहीं दिया गया, तो किस हैसियत से कह रहे हैं? किसने कहा है बात? अजय चंद्राकर जी से मैं जानना चाहता हूँ, क्या आप राज्यपाल के प्रवक्ता हैं या प्रतिनिधि हैं? अगर होंगे तो उनसे पूछे कि उस तिथि में वो यहाँ पर उपस्थित नहीं थी। तत्कालीन राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी उस समय उपस्थित नहीं थी, और जिस वजह से इस प्रकार की स्थिति बनी थी। और आज पूरा देश के सर्वोच्च संस्थान का लोकार्पण है, ऐसे में आदिवासी वर्ग को आपने फूड ऑफिसर से महंगे फोन को निकालने के लिए कांकेर जिले के पखांजूर स्थित खेरकट्टा परलकोट जलाशय को खाली कराए जाने का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि मामले की अभी जानकारी हुई है, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं इसके बाद अब विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर सरकार और प्रशासन पर सवालिया निशान उठाने लगा है। प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने इस मामले को लेकर कहा कि एक फोन को निकालने के लिए संवेदनशीलता की सारी हदों को पार कर दिया गया। 3 दिन तक 3 HP का पावर पंप से 24 घंटे पानी निकाला गया। इतना पानी निकाला गया जिससे 1,500 एकड़ खेतों की सिंचाई की जा सकती थी। इस संवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। वह अधिकारियों को तत्काल नौकरी से बर्खास्त करने की मांग की है।
गौरतलब है कि पखांजूर में पदस्थ फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास का महंगा मोबाइल खेरकट्टा परलकोट जलाशय में गिर गया था, जिसे निकालने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 3 दिन तक 30 HP का पंप लगाकर पानी निकाला गया था, जिसके बाद मोबाइल फोन बरामद हुआ था। कांकेर जिला के पखांजूर इलाके में खेरकट्टा परलकोट सिंचाई जलाशय है। उसमें फूड डिपार्टमेंट के खाद्य विभाग के एक अफसर का फोन गिर गया। उस फोन को निकालने के लिए संवेदनहीनता की सारी सीमाओं को पार करते हुए 3 दिन तक 30 HP का पावर पंप से 24 घंटे पानी निकाला गया और इतना पानी निकाला गया जिससे 1500 एकड़ खेतों की सिंचाई की जा सकती थी। इस तरह का कैलकुलेशन सामने आ रहा है। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है जो कांग्रेस राज में, पूरे सरकार में, पूरी कांग्रेस में और पूरे तंत्र में ये चल रहा है। ऐसे अधिकारियों को तत्काल नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए जो किसानों के साथ इस तरह की संवेदनहीनता दिखा रहे हैं। ये विषय अभी मेरे संज्ञान में आप लोगों के माध्यम से आया है। इसके पहले किसी ने भी हमारे संज्ञान में इस बात को नहीं लाया है, ना ही कोई शिकायत प्राप्त हुई है। मैं जरूर इसका संज्ञान लूंगा और जो तथ्य आएंगे उसके अनुसार मैं इस पर आगे कार्रवाई करूंगा। और रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। डैम का पानी खाली कराने का मामला। पखांजूर के परलकोट में किया गया डैम खाली। मोबाइल गिरने के बाद पानी खाली कराने का यह मामला है। सरकार ने फूड इंस्पेक्टर को किया सस्पेंड। फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास को किया गया सस्पेंड। मोबाइल के लिए 21 लाख लीटर पानी किया था बेकार। मामले को लेकर सीएम भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया है। मामले में फूड इंस्पेक्टर को किया सस्पेंड। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर फूड इंस्पेक्टर का मोबाइल पानी में गिर गया था और फिर जलाशय को खाली करने के लिए मोटरें लगवाई गई थी, जिसके बाद अब सरकार ने एक्शन लेते हुए फूड इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फूड इंस्पेक्टर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। सरकार की तरफ से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। पखांजूर के परलकोट में डैम खाली कराया गया था। दरअसल डैम में फोन गिर गया था, जिसके बाद मोटरों को लगाकर पानी को बर्बाद किया गया था। और पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने आज पत्रकारों से बात करते हुए झीरम घाटी हत्याकांड में जान गंवाने वाले नेता और सुरक्षा बल के जवानों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही झीरम मामले में और नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने भूपेश बघेल द्वारा दिए गए बयानों पर पलटवार किया है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि झीरम मामले में दिए गए बयान को राजनीति से प्रेरित बताते हुए बयान दिया है। झीरम घाटी की जांच तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार के समय एनआईए के हाथ में सौंपी गई थी और उन्होंने 1500 पृष्ठ की चार्जशीट भी 2014 में दाखिल की। बीजेपी सरकार ने भी जांच आगे बढ़ाने के लिए जस्टिस प्रशांत मिश्र की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया था। हड़ता के दौर पे तेजी से आगे बढ़ रहे इस देश का गौरव और लोकतंत्र का मंदिर, लोकसभा का हमारा संसद का भवन बन के तैयार है, उस पर जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, मैं कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दल से कहना चाहूँगा कि दोहरा चरित्र न दिखाए। और ख़ास तौर से मैं उदाहरण जब देता हूँ छत्तीसगढ़ से, तो छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं किस प्रकार का चरित्र भूपेश बघेल और कांग्रेसी का दिखता है। सोनिया गांधी को बुलाया, राहुल गांधी को बुलाया, भूपेश बघेल खुद थे और सबकी उपस्थिति में छत्तीसगढ़ के विधानसभा का उन्होंने भूमि पूजन किया। और जिस प्रकार यहाँ के गवर्नर जो अनुसूचित जनजाति की है, उन गवर्नर को न पूछा गया न बताया गया। मुझे लगता है कि ये अपमान है अनुसूचित जनजाति के गवर्नर का। और आज जब भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के सर्वोच्च स्थान पे सर्वोच्च सम्मान अनुसूचित जनजाति की महिला द्रौपदी मुर्मू जी को दिया, तो उनको ये पच नहीं रहा है। इसको
राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं और राजनीतिकरण कर रहे हैं। जो बीजापुर में नक्सलियों के 6 लाख रुपए के साथ मूलवासी बचाओ मंच के नेता समेत 2 नक्सली सहयोगी गिरफ्तार किए गए हैं। बीजापुर एसपी आंजुने वार्ष्णेय ने प्रेस वार्ता में इसका खुलासा किया। जानकारी के लिए बता दें कि 6 लाख रुपए की नकदी, 11 बैंक पासबुक और शासन विरोधी पंपलेट समेत गिरफ्तार इन्हें किया गया है। जानकारी के अनुसार ये लोग 2 लोग नक्सली नेता मल्लेश से 2,000 रुपए के नोट 6 लाख रुपए लेकर बैंक में जमा करने बैंक पहुंचे थे, जिन्हें थाना बीजापुर और डीआरजी ने गश्त के दौरान गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में गजेंद्र मांडवी सिलगेर आंदोलन और मूलवासी बचाओ मंच का लीडर है और दूसरा आरोपी लक्ष्मण कुंजाम नारसापुर का निवासी है। और दुर्ग अधिवक्ता संघ अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। आपको बता दें कि दुर्ग न्यायालय में पिछले कुछ दिनों से चोरी की घटनाएं हो रही है। अभी तक दुर्ग न्यायालय से कई स्कूल कूलर और पंखे के साथ टेबल कुर्सियों की भी चोरी हो चुकी है। साथ ही पार्किंग की उचित व्यवस्था न होने की वजह से बाहर बैठे अधिवक्ताओं की फाइलों पर धूल जम जाती है। इन्हीं मांगों को लेकर दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ नेता नीता जैन ने कलेक्टर और एसपी के समस्त अपनी मांगों को रखा, जिसमें दुर्ग एसपी के द्वारा जल्द ही पुलिस सहायता केंद्र की मांग स्वीकार की गई। जिला न्यायालय में जब से कोरोना काल बीता है, नई बिल्डिंग का निर्माण शुरू हुआ, पुनर्निर्माण शुरू हुआ, तब से अधिवक्ता संघ के बहुत से अधिवक्ता साथी हमारे बाहर में शेड लगाकर बैठे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। इस दौरान हमने हमारे अधिवक्ता संघ के साथियों के लिए जो कूलर और पंखे और लाइट वगैरह की व्यवस्था संघ के द्वारा की गई थी, वो रात्रि में पुलिस गश्त न होने के कारण पुलिस की अव्यवस्था के चलते चोरियां हो जा रही हैं। लगातार इसकी शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। चीफ जस्टिस महोदय आए, उनसे कहा गया, कलेक्टर महोदय और एसपी साहब ने आश्वस्त किया था। आज हमने पार्किंग व्यवस्था को लेकर और सामने जो कच्ची सड़क है वहाँ पर अधिवक्ता बैठते हैं, जिससे धूल डस्ट से ग्रसित हो जाते हैं सारे अधिवक्ता। फाइलों में दिन भर धूल लग जाती है, परेशान है हम लोग वहाँ पर। इसको लेकर हम माननीय जस्टिस भादुरी साहब आए थे, हाई कोर्ट जस्टिस, तो उनसे चर्चा की थी। तो उन्होंने कहा था कि आप कलेक्टर साहब और एसपी साहब को उन्होंने आश्वस्त किया था कि ये काम देखिए करके। तो आज हम और रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सोसाइटी में आग का कहर। सिद्धू स्थित पाम रिसोर्ट सोसाइटी में लगी आग। सोसाइटी के मीटर पैनल में लगी आग। 90 से ज्यादा परिवार अपने फ्लैट में फंसे। दमकल कर्मियों ने सुरक्षित बाहर उन्हें निकाला। बच्चों बुजुर्गों को इस दौरान सांस लेने में दिक्कत भी हुई। एक्सपायरी डेट के फायर फाइटिंग सिस्टम यहां मौजूद दिखे। आग के बाद सोसाइटी में दहशत का माहौल। विस्बा थाना इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पाम रिसोर्ट सोसाइटी में आग लगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसके बाद सूचना दी गई और दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला गया। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।